हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं। यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 32 तक करवा चुकी हूं। आज क्वेश्चन नंबर 33 से करने वाले हैं। यदि इससे पहले कि आपके क्वेश्चंस यदि आपको देखना है या वीडियोस देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर दोनों की ही प्लेलिस्ट बिल्कुल न्यू सेशंस की वहां पर दी हुई हैं। सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज वहां पर डले हुए हैं, आप आसानी से उन्हें देख सकते हैं। आज यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो किस चीज़ का है देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर विथ टर्म ऑफ रिडिम्पशन। मतलब क्या होता है रिडिम्पशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने जो डिबेंचर इशू किए थे उसे 3 साल या 5 साल के लिए इशू किए थे, तो जब वो रिडिम्पशन का समय आया, मतलब जब वो पेमेंट करने का समय आया उस डिबेंचर का, तब कितना पेमेंट कंपनी करेगी उसके बारे में यहाँ पर केस वाइज पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या बोला है, केस ए में दिया हुआ है द डिबेंचर इशूड एट 95 एंड रीपेबल ऑफ 100। मतलब 95 में इशू किए, 100 का पेमेंट करेंगे। यहाँ पर 95 में इशू किए और 105 का पेमेंट करेंगे। यहाँ पर 100 में इशू किए और रीपेमेंट करेंगे 105 का। और जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। तो साफ समझ में आ रहा है केस 1 में क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट पे इशू किया है और पेमेंट जो वैल्यू है उसी पर करेंगे, मतलब एट पार पर ही करेंगे। तो यहाँ पर हम केस 1 लिखते हैं, आप भी मेरे साथ नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है हमारा केस 1। हमने इशू कितने में किया है, हमने 95 में इशू किया है। तो यहाँ पर मैं एंट्री करूँगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और कितने में किया है, 95 में। एक बार में ही पूरा जो डिबेंचर है वो एक बार में ही इशू कर दिया गया है। सेकंड एंट्री क्या होगी इसकी, रीपेबल की। तो यहाँ पर होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो 100 का डिबेंचर था उसे 95 में इशू किया गया है, मतलब किस पे किया गया है, डिस्काउंट पे। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और कितने डिबेंचर थे, परसेंट दिया है, नहीं दिया, तो अपन डायरेक्ट परसेंट डिबेंचर अकाउंट लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या प्राइस है, 95 प्राइस है, 5 डिस्काउंट है और रीपेबल होगा 100। सिंपल सी ये एंट्री है केस 1 की। इसी तरह से केस 2 की एंट्री होने वाली है, तो आप नोट करिए, इसे नोट कर लीजिए। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 ये कह रहा है कि जो डिबेंचर है वो 95 पर ही इशू किया है, लेकिन जो पेमेंट करेंगे वो किस पे करेंगे, प्रीमियम पर करेंगे। क्योंकि 100 का डिबेंचर है, 105 रुपये का पेमेंट करेंगे, मतलब 5 रुपये हम किसके देंगे, हाँ 5 रुपये हम देंगे प्रीमियम के। तो बस उसी की एंट्री कीजिए। पहली एंट्री तो सेम ही होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना है, पहली तो 95 सेम ही होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हमने इशू 95 में ही किए हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री सेम होने वाली है। सेकंड एंट्री में क्या करना है, सेकंड एंट्री देखिए, पेमेंट तो आपने डिस्काउंट पे किया है, इशू तो सॉरी डिस्काउंट पे किया है, लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे तो प्रीमियम पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इशू किस पे किए हैं, डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यहाँ तक समझ में आया। जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करते हैं। हमने डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो हमें डिस्काउंट की एंट्री करनी होगी। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 2% डिबेंचर। अब बताएं मुझे
हमने कितने में रीपेबल हमें कितना करना है, 105 करना है। इशू किए हैं 95 में, तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगी 105, इशू किए हैं 95 में, और डिस्काउंट कितना है 5। तो लेकिन यहाँ पे मेरा 100 हो रहा है, यहाँ पे 105 हो रहा है, तो हमें यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है, 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है जब हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि आपने एक तो डिस्काउंट पे इशू करे, ऊपर से प्रीमियम पर आपको रीपेमेंट कर रहे हो आप, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बस उसकी एंट्री करेंगे। इसी तरह से केस 3 है। चलिए केस 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। केस 3 बोल रहा है, देखिए पढ़ते हैं। केस 3 बोल रहा है द डिबेंचर इशूड एट 100 एंड रीपेबल ऑफ 105, मतलब डिस्काउंट पे नहीं किया है, डायरेक्ट 100 पर ही कर दिया है जो डिबेंचर की वैल्यू थी। तो यहाँ पर एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने की, 100 की। लेकिन जब इसका पेमेंट किया है तो किस पे किया है, प्रीमियम पर किया है। तो बहुत ही सिंपल, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 100, पेमेंट किस पे किया है, प्रीमियम पर किया है, तो टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, जब हम प्रीमियम पर पेमेंट करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। तो डिबेंचर कितने का, 100 का, और दिया कितना प्रीमियम, 5, तो 105। लेकिन यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में सिर्फ 100 आया है, तो यहाँ पर भी हमें, जब हमने ज़्यादा पे पेमेंट किया तो हमें लॉस हो गया। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने का लॉस हो गया, 5 रुपीज़ का। तो बस वही लॉस हमें यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का। ठीक है, ZK लिमिटेड इशूड 4,09,000 डिबेंचर्स ऑन 100 ईच, डिस्काउंट ऑन 5%, मतलब 4 लाख के जो डिबेंचर थे वो डिस्काउंट पर इशू किए गए। कितने डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट पर। ठीक है ना, और जो रिडीम किए जाएंगे, रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब जब उनका पेमेंट किया जाएगा तो प्रीमियम दिया जाएगा 10% का। अब नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है बुक्स ऑफ ZK लिमिटेड में। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि जो इशू किए गए थे वो डिस्काउंट पे किए गए थे और दिया गया है प्रीमियम, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें लॉस हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि भाई आप एक तो डिस्काउंट पे दे रहे हो और प्रीमियम भी दे रहे हो, तो इसमें लॉस हो जाएगा। तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, चलिए मेरे साथ एंट्री कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री तो सेम ही होती है, टू एप्लीकेशन एंड, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, 4 लाख आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने डिस्काउंट पर इशू किए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। 4 लाख, कितना डिस्काउंट देना है, 5%, तो 4 लाख का जब 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। और इस 4 लाख में से मुझे 20,000 को माइनस करके यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 3,80,000। तो ये मेरा क्या हो गया, ये इशू करने वाला प्राइस हो गया, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी बच्चों, 3,80,000। ठीक है, इसे आप वर्किंग नोट में भी करके दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी पेमेंट की। तो चलिए करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
ठीक है। अब किस पे किया है? 10% प्रीमियम पर, लेकिन यहां पर डिस्काउंट भी दिया है, तो मुझे लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, जब मैं इशू कर रही हूं डिस्काउंट पे और दे रही हूं प्रीमियम, तो मुझे लॉस भी होगा यहां पर, तो यहां पर मैं एंट्री करूंगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये सब डेबिट में आएंगे बच्चों, ठीक है। और यहां पर टू 9% डिबेंचर और प्रीमियम पर इशू किया है, तो मैं यहां पर एंट्री करूंगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। ठीक है, अब इसके अमाउंट को समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कितने पे इशू किया है? 3,80,000 पे। डिस्काउंट कितना दिया है? 20,000। ठीक है ना, ये 20,000 दिया है ना, हमने ये डिस्काउंट निकाला था, 20,000 डिस्काउंट दिया है। इसके बाद लॉस हो रहा है, तो लॉस निकालने और देखने के दो तरीके होते हैं। या तो जो 10% आप प्रीमियम दे रहे हो, 4 लाख पे 10% निकाल लो तो 40,000 आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यदि हम माइनस करके निकालेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कितना है हमारा यहाँ पर प्राइस है? 4 लाख। 4 लाख में आपने इशू कर रहे थे, ठीक है। प्रीमियम कितना दिया आपने? 4 लाख का 10% मतलब 40,000। तो जब आप 4,40,000 में से 4 लाख को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40,000 हमारा क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और नहीं तो आप 4 लाख का 10% भी निकाल कर लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि भैया आपने जितने पे एक्स्ट्रा दे रहे हो वो तो कंपनी के लिए लॉस ही है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 4,40,000 और यहाँ पर भी 4,40,000 आ गया। बस 2 एंट्री होनी है, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2018 साक्षी लिमिटेड इशूड 1,011% डिबेंचर ऑन 100 ईच एट द डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। तो वही चीज़ इसमें बताई है कि 6% डिस्काउंट पर इशू हुआ है और जब पेमेंट करेंगे प्रीमियम पर करेंगे 5% कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो बस हम कर देंगे 3 साल बाद पेमेंट। तो चलिए पहले तो हम इशू करने की एंट्री कर देते हैं। चलिए मेरे साथ करिए आप भी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब कितने पे किए हैं? 6% पे किए हैं। 1,000 का शेयर है, प्राइस है 100। तो चलिए थोड़ा सा वर्किंग नोट करते हैं। 1,000 का शेयर है, प्राइस है 100 मतलब 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख का 6% रिडीमेबल मतलब 6% सॉरी डिस्काउंट है, तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 6,000। और जब मैं 1 लाख में से 6,000 को माइनस करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 94,000। तो बस ये 94,000 को मुझे कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर लिखना है 94,000। क्लियर? समझ में आया? चलिए अब इसकी ही सेकंड एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 एंट्री होगी, एक तो डिस्काउंट की, एक प्रीमियम की और लॉस की, मतलब ये एक्स्ट्रा एंट्रीज होंगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यहां पर भी पेमेंट कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो यहां पर भी लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब क्या है? परसेंट है, तो यहां पर दिया है कितना परसेंट है? डिबेंचर 11%, तो 11% डिबेंचर और फिर नीचे लास्ट में क्या आ जाएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। ठीक है, ये एंट्रीज तो आपको समझ में आ गई हैं। अब अमाउंट लिख देते हैं। कितने पे किए थे आपने? डिस्काउंट पे किए थे। कितना डिस्काउंट था? यहाँ पर 94,000 आ जाएगा।
डिस्काउंट कितना था, 6000 था, यहाँ पर 6000 आ जाएगा। लॉस आप कैसे निकाल सकते हो, 5% दिया है प्रीमियम, तो आप या तो क्या करो 1 लाख का 5% 5000 निकाल लो, तो यहाँ पर डायरेक्ट 5000 लिख सकते हैं। और या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे कितने में इशू करना था, 1 लाख, और प्रीमियम कितना दे रहे हैं 5%, 5000, मतलब जो प्रीमियम का अमाउंट दे रहे हैं ना वही लॉस में आ जाएगा, क्योंकि हम जो प्रीमियम दे रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन कंपनी के लिए तो वो लॉस है ना, तो बस उसे लॉस में लिख देंगे। तो यहाँ पर इस तरह की 2 एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। आई होप आपको दिख रहा हो। कोई भी यदि आपको कैमरा में या बोर्ड में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ फॉलोइंग, इशू 28,000, 10% डिबेंचर 100 ईच ऑफ प्रीमियम, मतलब क्या है ध्यान से पढ़िएगा, 100 ईच एट द प्रीमियम, मतलब 28,000 शेयर इशू किए गए थे, सॉरी शेयर नहीं, डिबेंचर, अभी भी शेयर ही चल रहा है। 28,000 डिबेंचर इशू किए गए थे 100 ईच पर, लेकिन प्रीमियम पर इशू किए गए थे 15% प्रीमियम, और रिडीमेबल क्या हुए, पार पर हुए, मतलब जो वैल्यू पर इशू हुए थे, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उस पर ही पेमेंट किया जाएगा, लेकिन इशू किस पे किए थे, 15% पे। तो चलिए केस 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है केस 1। सबसे पहले तो हम पहली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो कितना है, 28,000 का प्राइस है, यहाँ पर वर्किंग नोट कर रही हूँ, आप देखिएगा 28,000 का प्राइस है, 15% प्रीमियम, तो यहाँ पर 28,000 का 15% निकालिए, 28,000 का 15% प्रीमियम हो गया 4200। तो प्रीमियम पर क्या किए हैं, इनने इशू किए हैं, तो 28,000 प्लस 4200, ठीक है, 28,000 प्लस 4200 मतलब 32200, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, 32200। समझ में आ गई ये बात। अब पेमेंट किस पे कर रहे हैं, एट पार पर, मतलब जो वैल्यू थी उसी पर पेमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे हम, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। तो कितना परसेंट है डिबेंचर, देखिए डिबेंचर का प्राइस नहीं दिया है तो डायरेक्ट 10% दिया तो है, 10% डिबेंचर, ठीक है, टू प्रीमियम, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये रिडेम्पशन वाला नहीं है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। 2 तरह के प्रीमियम हैं, एक तो जो रिडेम्पशन पर दिया जाता है और एक प्रीमियम है जो इशू करते समय दिया जाता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर ये जो इशू करा है उसका है, ये उसकी एंट्री है। तो कितना किया था, 4200, डिबेंचर का प्राइस कितना है, यहाँ पर 32 नहीं, 28,000 और यहाँ पर 32200। तो ये फर्स्ट केस हो गया जिसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री करी है। कौन से वाले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, जो हमने इशू करते समय प्रीमियम दिया था, ठीक है, क्योंकि आपको पैसा तो पार पर ही मिलेगा, मतलब जो वैल्यू है उसी पर ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका केस बी देखते हैं क्या कह रहा है केस बी। केस 2 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इशूड 30,000, 10% डिबेंचर 100 ईच, प्रीमियम 10% एंड रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 15%, मतलब क्या किया है, जब इशू किया है तब भी प्रीमियम दिया है, और जब बाद में 2 साल 3 साल बाद जब पेमेंट करेंगे जो हमारा डिबेंचर है उसका, उस समय भी प्रीमियम देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री तो सेम होने वाली है। क्या एंट्री होगी फर्स्ट वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी एंट्री, कितना पेमेंट करना है, 10% प्रीमियम पर, ठीक है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा रफ नोट होगा, देखिए
कितना है अमाउंट, कितना है यहाँ पर अमाउंट देख लेती हूँ 30,000 है, और 30,000 पे 10%, ठीक है। तो 30,000 इंटू 10% मतलब 3,000, और प्रीमियम पर दे रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3,000 प्लस 30,000 मतलब 33,000 पर क्या होगा इशू होगा। तो बस यहाँ पर एंट्री कर दीजिए 33,000 की। समझ में आ गई ये बात। 10% 30,000 के 10% पर क्या हुआ है डिबेंचर इशू किया गया है। अब क्या हुआ है जब रिडीम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% डिबेंचर, 10% ही है ना, यदि ना हो तो आप थोड़ा सुधार कर लेना, 10% ही है डिबेंचर। अब यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कौन सा वाला है इशू वाला, और दूसरा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। समझ में आ गया ना, ये दोनों प्रीमियम समझ में आ गया आपको। तो चलिए यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 30,000 डिबेंचर में, प्रीमियम कितना दिया है 10% 3,000। जब आप रीपेमेंट कर रहे हैं तो आप 15% देंगे, तो 30,000 का 15% निकालिए। 30,000 का यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, 30,000 का 15%, तो कितना देंगे 30,000 का 15%, 4,500, ठीक है ना। 30,000 क्या है डिबेंचर इशू किए गए थे, 3,000 जब उसको इशू किया था तब प्रीमियम दिया था, और 4,500 जब हम रिडीम करेंगे तब देंगे। और जो प्राइस है वो कितना है यहाँ पर, वो प्राइस है 33,000, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर हमें क्या हो गया है, यहाँ पर हमें लॉस हो गया है क्योंकि हमने रिडीम किए हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4,500। जितना आप रिडीम पर अमाउंट लिखते हैं वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है ना। 4,500 रिडीम वाला प्रीमियम, और लॉस वाला डिबेंचर क्या है, जब आप रीपेमेंट कर रहे थे तब आपने जो प्रीमियम दिया उससे कंपनी को लॉस हो गया। चलिए ठीक है, तो ये एंट्री यहाँ पर होनी है। तो ये क्या है, ये केस 2 की एंट्री है। अब इसी तरह केस 3 में आ जाएंगे हम, ये एंट्री हो गई यहाँ पर। केस 3 क्या कह रहा है, एक बार केस 3 को पढ़ लेते हैं। केस 3 कह रहा है 80,000 डिबेंचर इशू किए, 100 ईच एट पार, और प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे। मतलब जो इशू किए हैं ना तो डिस्काउंट पर इशू किए हैं, ना तो डिस्काउंट पर इशू किए हैं, ना प्रीमियम पर इशू किए हैं, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तब हम प्रीमियम देंगे। तो चलिए अब आप करिए, ऊपर हो जाइए, चलिए मेरे साथ करते जाइए नोट। ये केस नंबर 3 है। बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री तो हर जगह सेम होगी, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है, आप कंप्लीट लिखिएगा। तो यहाँ पर कितने में जो प्राइस है उसी में इशू किया गया है, तो 80,000 का 80,000 आ जाएगा। जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जब आप प्रीमियम पर इशू करोगे तो क्या होगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना, टू 10% डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर, ठीक है अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या प्राइस आ जाएगा, जो 80,000 है 80,000 का 80,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी 80,000 का 80,000 आ जाएगा। आप कितने पे कर रहे हो, प्रीमियम कितना दे रहे हो, देखो
प्रीमियम आप दे रहे हो 10%, तो चलिए 10% जब आप प्रीमियम दोगे तो कितना प्रीमियम दोगे 8000, तो यहाँ पर भी 8000 आ जाएगा और 8000 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये सिंपल सी एंट्री हो गई। क्लियर, समझ में आया? चलिए अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। आज इस 2 क्वेश्चन को और करते हैं। चलिए केस 1 देखते हैं। इसमें भी 40,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो चलिए सिंपल से इसकी भी केस 1 है कि इशू किए हैं वो प्रीमियम पर किए हैं। तो करिए आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कितने पे किए हैं 5% प्रीमियम पर। 40,000 का 5% प्रीमियम निकालिए, 40,000 इंटू 5% मतलब 2,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40,000 प्लस 2,000 मतलब 42,000। तो 42,000 पे इन्होंने क्या किए हैं, इशू किए हैं। तो चलिए 42,000 लिख लीजिए, 42,000। ठीक है, अब इसके बाद बस इसकी ही सेकंड एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री होगी इसकी सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है 12% डिबेंचर, टू 12% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। जब हम इशू करते हैं तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है किस पर, प्रीमियम पर, और जब हम रिडीम करते हैं तो रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन डिबेंचर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 42,000 लिखेंगे, यहाँ पर 40,000 लिखेंगे और यहाँ पर 2,000 लिखेंगे। क्लियर? चलिए तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। इसी का केस 2 है। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है 70,000 12% डिबेंचर 100 ईच इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 110। मतलब 100 का है और रिडीम किस पे हुए हैं, प्रीमियम पर। इशू भी प्रीमियम पर और रिडीम भी प्रीमियम पर। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो वैसे ही होगी, करिए। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो आप जैसे ये निकाला था ना वैसे ही निकाल लीजिए। कितना है अमाउंट 70,000, ये केस 2 है। 70,000 का कितना है इशू 5%, तो निकालिए 70,000 का जब मैं 5% करूंगी तो एक बार करके देखते हैं 35 आएगा, 3500। 70,000 इंटू 5% 3500। ठीक है ना, और 70,000 में 3500 है, 70,000 में 3500 को प्लस करके 73500 लिखूंगी। ठीक है, तो ये 73500 कहाँ पर आएगा, 73500 यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री करेंगे तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, 110 रुपये पर रिडीम किए हैं। तो चलिए सेकंड एंट्री में हम 110 पर रिडीम करेंगे तो यहाँ पर 2 एंट्री होगी और साथ ही साथ लॉस भी होगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसे आप बाद में भी लिख सकते हैं, यदि आपको अभी नहीं लिखना है तो सारी एंट्री मतलब नीचे तक करने के बाद लिख लीजिए, बट स्पेस छोड़ दीजिएगा। टू कितना परसेंट डिबेंचर है, देखिए कितना परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है। 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ठीक है, ये इशू वाला रिजर्व है, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। ठीक
ठीक है, अब अमाउंट लिख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 73500, यहाँ पर आ जाएगा 70,000, यहाँ पर 3500 और कितना है 110 में, मतलब 10 ज़्यादा में। तो 70,000 का 10 ज़्यादा मतलब 10% ज़्यादा कितना हो गया 7,000। तो यहाँ पर 7,000 आएगा और यहाँ पर भी 7,000 आएगा। इस तरह से ये पूरी कंप्लीट एंट्री हो गई। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी बन रहा है पर अच्छा है ना, आपके बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं हुए, कंप्लीट हो जाएंगे आज ये वाला टॉपिक। केयर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड इशूड 50,000 9% डिबेंचर ऑन 10 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021 रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 ईयर according to the term of issue 4 payable on application and balance on allotment ऑफ डिबेंचर रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए ना उसमें एक बार में ही पूरा लमसम पैसा डिबेंचर का मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर इस वाले छोटे से क्वेश्चन में 2 बार में पैसा मांगा गया है। एक बार मांगा गया है एप्लीकेशन पर 4 और बाकी बचा हुआ 6 किस पे मांगा गया है, अलॉटमेंट पर। 10 रुपीज़ प्राइस है और जब रिडीम होंगे मतलब जब पेमेंट करेंगे कितने साल बाद, 10 साल बाद, 10 ईयर बाद, तो 10% प्रीमियम भी देगी कंपनी। तो चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन की अलग होगी एंट्री और अलॉटमेंट की अलग होगी। बहुत ही इजी है पर 2 चीज़ों में दिया हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना है एप्लीकेशन का 4, इशू किए गए थे 50,000 में, तो करिए आप 50,000 इंटू 4, तो कितना हो गया आपका 50,000 इंटू 4 मतलब 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख लिख दीजिए बस। अब जब हम पेमेंट करेंगे, अभी तो पेमेंट करेंगे नहीं है, वो तो अलॉटमेंट होगा, फिर अलॉटमेंट पे हम पैसा मांगेंगे, अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट की कितनी होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना है 9% डिबेंचर, यहाँ पर भी कितना आएगा 2 लाख ही आएगा, 2 लाख। ठीक है, अब सेकंड मतलब थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की, तो क्या होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर। देखिए एप्लीकेशन पे तो सिर्फ 4 मांगा है, अलॉटमेंट पे पूरा मांग लिया है, बाकी बचा हुआ 6 रुपये जो था। तो यहाँ पर हमें जो रिडीम्पशन की एंट्री करनी है वो अलॉटमेंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एप्लीकेशन पे नहीं करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन पे पूरा पैसा अपन ने जब लिया ही नहीं है तो प्रीमियम कहाँ से पेमेंट कर देंगे। एप्लीकेशन पर 4 मांगा है, बचा हुआ 6 किस पे मांगा है, अलॉटमेंट पे, तो उसी में उसकी एंट्री होगी किसकी, प्रीमियम की। तो यहाँ पर 50,000 के पे 6 रुपये मांग रहे हैं, तो 50,000 इंटू 6 करिए, 50,000 इंटू 6, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 3 लाख। तो यहाँ पर मैंने 3 लाख लिख दिया, यहाँ पर भी 3 लाख आएगा, लेकिन प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना बोल रहे हैं, देखिए 10%। ठीक है ना, ये लॉस है। उसके बाद ही इसकी नेक्स्ट एंट्री होगी, कौन सी वाली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो गया ये यहाँ पर 3 लाख। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। आज हमने पूरे इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडीम्पशन के क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का है, कल ही उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आई होप मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।